जब मैं प्रवचन करता था, मेरे प्रवचनों में मैं इधर भिंड मुरैना की तरफ भी गया तो उधर मुसलमान भी मेरा सुनने आते। मेरे तो मुसलमान सन्यासी भी बने। उनका नाम स्वामी सत्यानंद रखा, पहले नाम था रमजानी बाबा। तो हम सबको सुनाते, क्योंकि वेदांत संप्रदाय नहीं बदलता। एक बार जब हम विदेश में गए तो देखो, ये लोग कोई संप्रदाय मजहब नहीं बदलते थे विदेश में जाकर, वो कहते थे हम जीवन बदलते। अब हजारों रसियन मेरे शिष्य हैं, उसमें नाम मुस्लिमों के भी, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू तो वहां ही नहीं, अब चले गए हैं थोड़े बहुत। कई देशों में यही कौम थी, हिंदू थी नहीं। हिंदुओं का तो यही देश था, वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। और एक था नेपाल, सो अब रहा नहीं। चुनाव पद्धति लागू हो गई, गया सब। पहले राजा होते, जैसे दुबई मुस्लिमों का, मुस्लिम राजा है, लेकिन किसी को सताते नहीं। ये पता नहीं ये भारत कैसा अभागा देश है। सारी दुनिया का मुसलमान उस देश के नियमों के अनुसार रहता है। आजादी के बाद कांग्रेस का पाला मुसलमान इस देश की परवाह नहीं करता। बुरा नहीं माने यदि कांग्रेसी बैठे, यदि सारी दुनिया का मुसलमान उस कानून से रह सकता है तो भारत के रहने को मुसलमानों को क्या तकलीफ। पर इनको दामाद बना के, मन की कर करके, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, राष्ट्र की नागरिक की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। बुरा नहीं मानो यदि बैठे हो कोई, सत्य तो सत्य है, सत्य को सुनने का साहस करना चाहिए। तो विषय क्या है? अध्यात्म सबका है, रिलीजन अलग अलग। रिलीजन तो भारत में कई है। आर्य समाजी मूर्ति पूजक नहीं है, सनातन धर्मी मूर्ति पूजक है। तो हमारी आर्य समाज से पहले विरोध भी हुए, बहसें भी हुई, शास्त्रार्थ हुए, पर किसी आर्य समाजी से देश को खतरा है क्या? कोई मूर्ति पूजक नहीं है, ऐसे मुसलमान से हमें कोई खतरा नहीं। खतरा है जो अलग तरह की सोच रखते हैं। यदि इस देश को वो मादरे वतन मानते हैं, ये हमारी मातृभूमि है, तो मातृभूमि का ख्याल करना, रक्षा करना अच्छी बात है। और रमजानी बाबा भी हमें कई सुनाते थे अच्छी बातें, क्योंकि वो मुसलमान थे, उनको सब पता था। कहते हैं इस्लाम में यह है कि जिस नाव में तुम बैठे हो उस नाव को डूबने से बचाना चाहिए। अर्थात इस देश में रह रहे हो, इस देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। तो अब आप कहोगे ये वेदांत के साथ क्या बोल रहे हो? वेदांत हमें मूर्ख थोड़ी बनाता है। वेदांत ब्रह्म ज्ञान दे के तुम्हें मुक्त करता है, गैर जिम्मेदार नहीं बनाता। हम देश के भी जिम्मेदार समझते हैं, विद्यालय चलाते हैं, बेटियों का विद्यालय चलाते हैं, जहां शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती वहां चलाते हैं। और जिसका नाम अभी स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने लिया, स्वामी लक्षणानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहां प्राइमरी भी तब नहीं था। प्राइमरी भी हमने शुरू करा है। अच्छे काम करो और थोड़ा सहयोग अपन भी दे देंगे। ये ऐसी गप नहीं है जिसके आप सबूत नहीं ले सको, ढूंढ लेना, रिकॉर्ड सन मिल जाएगा। पर जब विद्यालय शुरू किया था तो सूर्यभान ने एक ये बात कही थी कि जब मैं अमेरिका गया, एक गांव में मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ राष्ट्रपति आवे, जैसे भारत में प्रधानमंत्री, वहां राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति आए तो तुम गांव में क्या मांगोगे? कहते एयरपोर्ट मांगेंगे। और जब हम भारत में आए, ये सूर्यभान के प्रवचन, हम मवई आए तो यहाँ बिजली नहीं, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ का गांव बिजली, पानी, सड़क मांगता है और अमेरिका का गांव एयरपोर्ट मांगता है। तो अभी हम बहुत पीछे हैं, हमें विकास की जरूरत है। और मोदी स्वप्न देखते हैं, वो विदेश गाते हैं, इतना विदेश घूमे, उनके दिमाग में विदेश घुस गया है। इसलिए ट्रेन वो चाहिए, सड़कें वो चाहिए, कॉलेज वो चाहिए, बिजली पानी वो चाहिए। अब वो ट्रेन बनाई, सड़क बनाई, ट्रेन का सामान ही लूट गया। धन्य है भारतीयों, उसने ट्रेन चलाई, सामान लूट लिया।
एक सड़क का उद्घाटन हुआ, सड़क का सामान चोरी चला गया। कोई स्वर्ग बनाने को तैयार हो तो तुम नरक बनाने को बैठे हो। इसलिए तुमसे चाहता हूं, ये केवल मोदी की जिम्मेदारी सफाई की नहीं है, देश के विकास की नहीं है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। और हर व्यक्ति अपने को जिम्मेदार समझे। आप अपने घर की सफाई करते हो कि मोदी करता है? घर छोटा राष्ट्र है, राष्ट्र मेरा बड़ा घर है, इसलिए इस घर की सफाई मुझे करनी चाहिए। सोचा था तो कुछ और बताना, पर जिधर बह गए। ओम शांति शांति शांति।